बच्चों, वेलकम टू द सेशन। दिस इज काजल सिंह, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट, एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम। सो आज हम मिले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने के लिए, और जो कि ये स्पेशली वो बच्चे जो बेचारे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं आपको न्यू एनसीईआरटी खरीदने का। आई नो आप लोग को बहुत सारे न्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस है, बिल्कुल है यस, बट आपको नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। बट कुछ चीजें करनी है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर आपने वो चीजें कर ली तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। बाकी जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उनको एक दो ही प्रॉब्लम होंगे कि ये कि कंट्रोवर्सीज आपको देखने मिलेंगी। और अगर आप जो है पुराने मॉक टेस्ट जो है यूज कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर, पुरानी चीजें यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करें। ठीक है, तो लेकिन आपको न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली, क्योंकि इस बार का जो नीट होगा वो आपके न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे है। तो जो ड्रॉपर्स हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उनको कुछ चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या है पहले डिस्कस करते हैं। पहला लेते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर। ठीक है, अब ये चैप्टर आपको पता है कि स्ट्रैटेजीज करके भी एक चैप्टर था, बराबर। अब ये जो स्ट्रैटेजीज था, ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से, बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी वाला बच्चा है, यस, वो क्या करेगा, स्ट्रैटेजीज चैप्टर छोड़ देगा और सिर्फ पढ़ेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बट उसको एक चीज ध्यान देनी है, उसको यहां पर चिपकाना एक स्टिकी नोट, और उस पर लिखना है कि भैया ये जब बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड पेज पे आते हैं हम न्यू एनसीईआरटी के, तो यहां पर टिश्यू कल्चर के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 178 पे न्यू एनसीईआरटी के यहां पर टिश्यू कल्चर डिस्कस किया है। यस, तो जो पुराने एनसीईआरटी से बच्चा पढ़ रहा है वो सिर्फ एप्लीकेशन चैप्टर पढ़ेगा, वो जो है आपके स्ट्रैटेजीज चैप्टर नहीं पढ़ेगा। बट प्लीज नोट कि आपको स्ट्रैटेजीज चैप्टर से भी कुछ टॉपिक्स करने पड़ेंगे, जैसे टिश्यू कल्चर, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में बायोटेक एप्लीकेशन चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप तो हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी स्ट्रैटेजीज वाला टॉपिक था, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और टिश्यू कल्चर, ये आपको दोनों टॉपिक जो है इंक्लूड करना है, पढ़ना है फ्रॉम योर स्ट्रैटेजीज चैप्टर। ठीक है, ताकि आपका कुछ भी पॉइंट मिस आउट ना हो, कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे कंट्रोवर्सी पे। दिस इज अ कंट्रोवर्सी बोथ फॉर आपका न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी पीपल। ओके, यहां पर न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चे ध्यान देना, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है, इसमें आप ध्यान दोगे डायग्राम पे, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर का है, कि यहाँ पर दो प्रोटॉन्स जो है एक एटीपी बना रहा है। ठीक है, तो दो प्रोटॉन्स एक एटीपी बना रहा है, ये डायग्राम में लिखा हुआ है, दिखा रहा है। ठीक है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में भी सेम डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं किया है। बट अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि चार, यस, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड, हर एक एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए 4 H+ पास होता है थ्रू F0 फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी कि इसमें दिया है कि 4 H+ यानी 4 प्रोटॉन पास होके आपका एक एटीपी बनाता है। आप कंफ्यूज हो गए ना? यस, पहले मैंने भी देखा था तो मेरा भी दिमाग हो गया था कि ये क्या मतलब सीन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ओके, तो कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम बात करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ चीजें बहुत ही वियर्ड तरीके से, मतलब बहुत क्लियर, आपका जो है क्लीन एंड क्लियर तरीके से उसमें दिया गया था। हम जो पढ़ रहे थे, यस, कि हमारा जो NADH है वो ट्रांसपोर्ट चेन से कितने एटीपी कितने प्रोटॉन्स निकालता है, 10 प्रोटॉन्स निकालता है। काउंट कर लेना, कैसे 10 हो रहा था, 4H+ और आपका एक जगह 2H+ निकल रहा था, है ना, कॉम्प्लेक्स 1 2 से, ऐसे, बराबर, राइट। फिर FAD का क्या था, FADH का सिस्टम अलग था। FADH कॉम्प्लेक्स 1 से प्रोटॉन्स नहीं निकालता था, तो FADH कितना निकाल रहा था, आपका 6H+ निकाल रहा था, 6 प्रोटॉन्स, यानी कि 4 प्रोटॉन्स और आपका 2 प्रोटॉन्स, ऐसे निकाल रहा था, बराबर। और फिर ये जा रहा था आपके कॉम्प्लेक्स 5 के पास, ATPase एंजाइम के पास, बराबर। तो इसमें हमने उसी में ओल्ड एनसीईआरटी में ही हमने पढ़ा था कि भैया एक NADH आपको जो है 3 ATP बना रहा है। यस, और आपके एक FADH से कितना बन रहा है, 2 ATP बन रहा है। इस बेसिस पे जब आपने कैलकुलेशन किया था तो आपको क्या मिल रहा था, टोटल मिल रहा था 38 ATPs, अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो, राइट। यस, फिर आपके न्यू एनसीईआरटी में क्या घपला कर दिया, देखो न्यू एनसीईआरटी में अब बोला है डायग्राम अलग है, डायग्राम सेम है जो आपके पुराने एनसीईआरटी में था कि 2H+ चाहिए भैया क्या बनाने के लिए, एक एटीपी बनाने के लिए। बट जो टेक्स्ट बोला है कि 4H+ चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए, जो कि सही बात है, ये एक्चुअली सही बात है। ठीक है, अब इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हैं, यस,
अब इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन में अब यहाँ पर ये चीज सेम है, ठीक है, आपका जो ये था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सेम था कि ये जो है 10H+ ही निकाल रहा है और FADH जो है यस वो आपका अभी भी 6H+ ही निकाल रहा है, तो ये सेम है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर ये सेम है यस बट ये अलग हो गया ना कि 4H+ के हिसाब से 1 ATP बन रहा है, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ रहा है? इसका कैलकुलेशन कैसे, मैं एक का बता देती हूँ फिर दूसरे का आप कर लेना, ठीक है। NADH का बता देती हूँ। जैसे अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं कि अच्छा 4H+ अगर एक ATP बना रहा है, 4H+ अगर एक ATP बना रहा है तो फिर एक NADH कितना बना रहा है? एक NADH 10H+ निकाल रहा है, तो उस हिसाब से 10/4 कर दोगे। यस, तो 10/4 करने के बाद आपको कितना मिल रहा है? 2.5 ATP, यानी कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है कि आपको 2.5 ATP मिल रहा है, बराबर। यस, 2.5 ATP मिल रहा है। वेयरएज FADH का अगर आप कैलकुलेशन करोगे, यस, तो कैलकुलेशन करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैलकुलेशन करने पे आपको FADH से कितना मिल रहा है। यस, तो सेम तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे FADH का भी, तो वो जो है 2.5 नहीं मिलता, वो आपका 1.5 हो जाता है ना। कैलकुलेशन कैसे किया बता देना। ओके, तो ये अगर मैं देखती हूं, यस यहां पर 3 है वो 2.5 बन गया, यहां पर 2 है वो 1.5 बन गया। इस बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो टोटल कितना एटीपी बन रहा है? पूरा नेट टोटल एटीपी आपका अगर पूरा कैलकुलेशन करके जरूर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना। 38 एटीपी के बजाय आप देखना कि आपको 32 एटीपीज मिलने लगेंगी। यस, तो आप बोलोगे मैम फिर मार्क क्या करें? तो बेटा देखो कंसेप्ट तो यही सही है और एनसीईआरटी नीट हमेशा जो है कंसेप्ट वाले इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है। यस, तो इससे ये डायग्राम में भले ये कंट्रोवर्सी है बट मुझे नहीं लगता अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सबने उसके बारे में हाईलाइट कर दिया कि आई डोंट थिंक आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट फिर भी अगर पूछा जाए तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा है, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, ये एक हो गया। फिर आते हैं हमारे एक्सक्रीशन चैप्टर पे। यस, अब एक्सक्रीशन चैप्टर जो बच्चा नए एनसीईआरटी से पढ़ रहा है उसको कोनो तकलीफ नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब जो हमारे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहा है उनको एक चीज ध्यान रखनी है। आप जब फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ते हो, यस, तो फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स में आप देखोगे कि इसमें बहुत क्लियरली क्या बोला है कि कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पर पीसीटी से, यस, आप जब पीसीटी पढ़ते हो तो पीसीटी से यहां पर ध्यान देना, डायग्राम ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में सेम है, ठीक है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये डायग्राम में हमको क्या दिखाया? ये डायग्राम में दिखाया कि H+ और आपका NH3 ये चीजें जो है यहां पर आ रही हैं पीसीटी में, ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन? ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया, और इधर भी तो वही दिया हाइड्रोजन अमोनिया, सेम चीज, यानी कि न्यू एनसीईआरटी वाले को नो टेंशन, फ्यू, ये भी सेम ये भी सेम, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। बट जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं उसमें अगर आप देखोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, यहां पर हाइड्रोजन दिया है, अमोनिया दिया है, बट उसके साथ साथ K+ भी दिया था, पोटेशियम भी दिया था। तो आपके पोटेशियम, जो बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहा है ये पोटेशियम से बच के रहना, ये पोटेशियम आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि एक्चुअली सही बात है, क्योंकि ये आपका डायग्राम भी आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें भी इन्होंने पोटेशियम नहीं ऐड किया था। तो अब ये अच्छी बात की, ये अच्छा चेंज है कि अब हमारे न्यू एनसीईआरटी में डायग्राम और टेक्स्ट दोनों ही मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये एक तरीके का अच्छा चेंज है। चलिए ठीक है, ये एक और एक चेंज हो गया। फिर बात करते हैं हमारे ये वाले इसकी वायरस की, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। इसमें अगर आप आओगे तो जो वायरस के बारे में बताया, उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया, तो ये आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट है, यहाँ पे देखना ये आपका न्यू एनसीईआरटी है। इसमें दिया है कि आपका जो MW बेजनिक है, यस, इन्होंने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स और टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शंस इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस। यानी कि न्यू एनसीईआरटी हमको क्लियरली बोलती है कि हमारा ये MW बेजनिक जो है, यस, यही चाचा जी ने क्या किया था, वायरस को नाम दिया था, क्योंकि इन्होंने ये जो है, यस,
आपका इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड ढूंढा था, डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया था। बट अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो है एमडब्ल्यू बेजर्निक का नाम नहीं है, मतलब है नाम, लेकिन उसका इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन पे दिया था, ये नहीं बोला था कि वायरस का नाम दिया है। तो ये वायरस का नाम किसने दिया है? तो ये वायरस का नाम जो है हमारे ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से पास्चर जी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? पास्चर जी ने दिया था। तो ये चेंजेस आपको क्लियर हो गई? यस एवरीवन, ठीक है, कोनो डाउट है? नहीं है? यस, चलिए ठीक है। तो बहुत क्लियरली हमको ये चीज समझ में आ गई कि भैया अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जो बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, पास्चर जी के बारे में भूल जाएं। अब पास्चर जी चले गए हमारी लाइफ से, ठीक है। यहाँ पर पास्चर जी वायरस से रिलेटेड नहीं है, उनकी दुश्मनी हो गई है। अब आपको याद रखना है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कि हमारे नए चाचा जी कौन है? एमडब्ल्यू बेजर्निक, जिनका ही नाम आएगा आपके डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। सो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपको ऑलरेडी पता थी। यस, और अगर किसी भी बच्चे को और भी कोई चेंजेस मिलता है यस, तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, टाटास, बाय एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.